हेलो एंड वेलकम बैक टू अस। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग योर वीकेंड्स और आप लोगों का ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत अच्छा चल रहा हो। वैसे तो मैंने प्लेलिस्ट में बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, बट उनमें से एक वीडियो था जिसमें मैंने ये समझाने की कोशिश की थी कि फ्यूचर चार्ट, ऑप्शन चार्ट एंड स्पोर्ट चार्ट, ये तीनों क्या होते हैं एंड कैसे यूज होते हैं। मैंने देखा उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, लेकिन साथ में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें समझने में प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि वो वीडियो छोटा था और बहुत हाई लेवल पर मैंने चीजों को कवर किया था। इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारे डाउट्स थे and समझने में प्रॉब्लम्स हो रही थी। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन डेप्थ में A to Z एक्सप्लेन करूं कि स्पोर्ट चार्ट क्या होते हैं, फ्यूचर चार्ट क्या होते हैं, ऑप्शन चार्ट क्या होते हैं, कैसे आपस में ये लोग इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर, कैसे सबकी मूवमेंट एक साथ होती है एंड कब कब किस किस को यूज किया जाता है। राइट। इस वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, स्पेशली इन तीनों चार्ट से रिलेटेड। राइट। स्क्रीन पर चलेंगे, वन बाय वन ईच सेक्शन को कवर करेंगे एंड देन फाइनली लास्ट में मैं उनको समराइज करूंगा ताकि इट विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। राइट। फटाफट से चलते हैं स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस एंड एट द एंड यू विल कम टू नो कि अच्छा, आज के बाद आपको इनसे कोई भी रिलेटेड इश्यूज या फिर डाउट्स नहीं रहेंगे। राइट। चलते हैं स्क्रीन पर एंड स्टार्ट करते हैं। फाइनली आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पर और यहां पर आपको चार सेक्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहला सेक्शन जो है ये आपको स्पोर्ट का चार्ट दिख रहा होगा। सेकंड सेक्शन जो है ये आपको फ्यूचर का चार्ट दिख रहा होगा। नीचे के थर्ड एंड फोर्थ जो सेक्शन है ये आपको ऑप्शंस के चार्ट दिख रहे हैं, जिसमें लेफ्ट साइड वाला जो है वो कॉल का ऑप्शन है, राइट साइड वाला जो है वो पुट का ऑप्शन का चार्ट है। राइट। वन बाय वन हम ईच सेक्शन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं क्या सिमिलैरिटीज है। राइट। स्टार्ट करते हैं अपने स्पोर्ट के चार्ट की तरफ से। राइट। अच्छा, एक चीज और, यहां पर मैंने बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले रखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेम थिंग यू कैन रेप्लिकेट टू द निफ्टी, निफ्टी में भी सेम थिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, देर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन इट। राइट। स्टार्ट करते हैं अपने स्पोर्ट की तरफ से। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि सर स्पोर्ट का चार्ट क्या है और कब यूज होता है और कैसे देखते हैं, तो मैं कहूंगा कि अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहां पर खड़ा है। आप कहेंगे कि सर 57,214 पर खड़ा है। राइट, बैंक निफ्टी। नाउ मैं कहूंगा आप इसका चार्ट ओपन कर लीजिए, आप कहेंगे ठीक है मैंने ओपन कर लिया। नाउ मैं कहूंगा कि ये जो चार्ट आपने ओपन किया है दिस इज कॉल्ड द स्पोर्ट का चार्ट। आप कहेंगे पहचानू कैसे मैं कहूंगा कि जो भी करंट स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट खड़ा रहेगा वही उसका स्पोर्ट का चार्ट होगा। राइट, सिंपल, वेरी सिंपल। जो करंट स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट खड़ा है, चाहे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, फिन निफ्टी में, किसी में भी, वो उसका स्पोर्ट का चार्ट होगा। नाउ स्पोर्ट का चार्ट बताता क्या है? स्पोर्ट का चार्ट ये बताता है कि करंटली मार्केट की वैल्यू क्या है, वेयर मार्केट होल्ड्स करंटली, कहां पर मार्केट एग्जैक्टली खड़ा। तो जिस स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट इस वक्त खड़ा रहेगा, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, कुछ भी हो, वो उसका स्पोर्ट का प्राइस हो, स्ट्राइक प्राइस होगा एंड उस स्ट्राइक प्राइस के चार्ट को बोलेंगे स्पोर्ट का चार्ट। राइट। अब ये चार्ट यूज क्यों होता है? बेसिकली स्पोर्ट का चार्ट ही वो चार्ट है जो हमें बताता है, टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं बोलूं, कि मार्केट में कहां पर सप्लाई है एंड कहां पर डिमांड है। राइट। कभी भी आपने देखा है या कभी भी आपने सुना है कि जब कभी भी हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करते हैं तो स्पोर्ट के चार्ट पे ड्रॉ करते हैं, ना कि फ्यूचर पे एंड ना कि ऑप्शंस पे। राइट। क्यों? क्योंकि जहां पर मार्केट इस वक्त करंटली खड़ा है वहीं से मार्केट बता सकता है कि कितना ऊपर जाएगा तो वहां से उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, कितना नीचे जाएगा तो उसको जो है सपोर्ट मिलेगा। राइट। सो स्पोर्ट का चार्ट वो चार्ट होता है जहां पर करंट स्ट्राइक प्राइस हो। सेकेंडली, ये क्यों यूज होता है? क्योंकि ये आपके सप्लाई एंड डिमांड के जोन को बताता है, जिसकी मदद से आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए। आई होप आपको ये तीन कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि स्पोर्ट का चार्ट क्यों यूज होता है एंड क्या इसके बेनिफिट्स हैं। राइट। इसके अंदर ना कोई डिके होता है, ना इसके अंदर कोई इंटरनेसिंग वैल्यू होती है, प्योर मार्केट की वैल्यू होती है कि मार्केट जिस जगह खड़ा है ये मार्केट की प्योर वैल्यू है, और यहां से आप ऊपर की सप्लाई एंड डिमांड को डिफाइन करते हैं। दिस इज वॉट ऑल अबाउट स्पोर्ट चार्ट। राइट। आई होप आपको ये चीज बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको ये चीज समझ में आई। ओके। यहां से हम चलते हैं अपने सेकंड चार्ट पर जो कि है हमारा फ्यूचर। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर का चार्ट लगता कैसे है, फिर हम देखेंगे फ्यूचर का चार्ट स्पोर्ट के चार्ट से कैसे रिलेटेड है, फिर इसके डिफरेंसेस क्या क्या है एंड साथ में फिर इसके देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। राइट। देखिए,
फ्यूचर के चार्ट आप कभी भी जाएंगे, चाहे निफ्टी या बैंक निफ्टी, आप टाइप करेंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी, जिस मंथ में आप हैं वो मंथ टाइप करेंगे, FUT टाइप करेंगे, तो आपके सामने जो चार्ट आएगा वो हमेशा फ्यूचर का रहेगा। सिमिलरली आप निफ्टी में जाएंगे, मंथ का नाम टाइप करेंगे जिस मंथ में आप हैं, एंड FUT टाइप करेंगे, तो आपके पास जो चार्ट आएगा वो फ्यूचर का चार्ट आएगा। तो ऐसे आप फ्यूचर का चार्ट लगा सकते हैं। नाउ सिमिलरली कितने महीने का फ्यूचर देख सकते हैं, तो आप अगले 3 महीने का फ्यूचर देख सकते हैं। जैसे कि हम अगस्त में बैठे हैं, बट हम सितंबर एंड अक्टूबर का भी फ्यूचर देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये काफी ज्यादा के दूर के फ्यूचर है, इनमें वॉलेटिलिटी एंड वॉल्यूम कम होगा, लिक्विडिटी कम होगी। सो ज्यादातर जो ट्रेडर हैं वो जो प्रेजेंट मंथ है उसी का फ्यूचर देखना प्रेफर करते हैं। राइट। आई होप आपको ये इतनी चीज समझ में आई होगी। ना सेकंड क्वेश्चन कि स्पोर्ट से ये कैसे रिलेटेड है। देखिए, कभी भी जो फ्यूचर का चार्ट है वो फ्यूचर का चार्ट स्पोर्ट के चार्ट से कम भी हो सकता है और स्पोर्ट के चार्ट से ज्यादा भी हो सकता है। राइट। जैसे कि अभी हमारे स्पोर्ट का चार्ट जो है 57,214 पर है, बट आप इसका फ्यूचर अगर देखेंगे तो फ्यूचर आपको 200 पॉइंट ऊपर 57,412 पे दिखाई देगा। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेडर है या कहीं ना कहीं जो पैसे लगाए जा रहे हैं, जो डिमांड है वो मार्केट में बुलिश है। इसका मतलब है कि अभी शॉर्ट टर्म में मार्केट भले 57,214 पे बैठा है, लेकिन आने वाले टाइम में लॉन्ग रन में ये मार्केट बुलिश हो सकता है एंड 57,412 के लेवल को टच कर सकता है। सो ऐसे आप मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ते हैं यूजिंग फ्यूचर चार्ट। राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, अगर ये नीचे हुआ तो लेट्स से अभी मार्केट 57,214 पे है और मान लीजिए मार्केट में फ्यूचर जो है वो 57,000 पे चल रहा है। ऐसे कंडीशन में आपको ये पता चलेगा कि यार मार्केट अभी बेरिश है थोड़े टाइम के लिए, ड्यू टू मे बी कोई न्यूज पॉजिटिव आ गई हो या कोई इवेंट आ गया हो जिसकी वजह से मार्केट में बुलिशनेस आ रही है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या जा रहा है। लेकिन फ्यूचर में नहीं लग रहा है कि मार्केट में बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है, यहां से फर्दर फॉल होने के चांसेस हैं। तो वहां से आप ये प्रेडिक्ट कर लेंगे कि अच्छा आपको ऊपर साइड बैटिंग ज्यादा नहीं लग रही है, फ्यूचर का अगर आपको पोजीशन लेनी है तो आप हमेशा नीचे साइड डायरेक्शन प्रीफर करेंगे। सो ऐसे आप मार्केट के डायरेक्शन को पकड़ेंगे बाय यूजिंग द फ्यूचर प्राइस एंड फ्यूचर स्ट्राइक प्राइस। राइट। आई होप आपको एक चीज समझ में आई। नाउ क्वेश्चन इज कि स्पोर्ट के चार्ट से कैसे कोरिलेट करता है। तो जैसा मैंने ये बताया कि फ्यूचर का मतलब है कि हम प्रेजेंट का जो ट्रेड ले रहे हैं वो फ्यूचर को देख के ले रहे हैं कि लॉन्ग रन में मार्केट कहां पर जा सकता है। बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी लेते हैं, कुछ लोग मंथली पोजीशन बनाते हैं। रीजन क्या है कि जो फ्यूचर होता है वो फ्यूचर में ना वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी होती है, वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। राइट। सो बड़े ट्रेडर्स जो है वो ज्यादातर फ्यूचर्स में ट्राई करते हैं और सेफ साइड रहने के लिए अपनी आधी पोजीशन फ्यूचर में बनाते हैं। उससे आपको ये पता चलता है कि जब फ्यूचर अच्छा अपसाइड मूव कर रहा होता है तो जो स्पोर्ट चार्ट है वो भी कोशिश करता है कि यार फ्यूचर में अच्छा करने वाला है ये वाला प्राइस, या मार्केट यहां जाके स्टैंड हो सकता है इतना ऊपर, तो क्यों ना मैं यहां से बुलिश बनने की कोशिश करूं बजाय बैरिश की। तो अगर इनडायरेक्टली मैं आपको बोलूं या डायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप ये कहेंगे कि सर जो फ्यूचर का चार्ट होता है उसी को स्पोर्ट का चार्ट फॉलो करता है। ना आप बोलेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपके सामने है। 5 मिनट का मैंने चार्ट लगाया है, देखिए आपको जो पैटर्न दिख रहा है स्पोर्ट में, राइट, क्या वो आपको फ्यूचर में नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा, राइट, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। सो यहां से आप ये इन्फर कर सकते हैं कि फ्यूचर आपको डायरेक्शन भी बताता है, साथ में फ्यूचर जो है वो स्पोर्ट के चार्ट का एक मिरर होता है। तो स्पोर्ट चार्ट भी कहीं ना कहीं वही चीज फॉलो करने पे मजबूर होता है जो फ्यूचर में हो रही है। तो यहां से आपको पोजीशन लेने में हेल्प होती है। सो आई होप आपको फ्यूचर चार्ट कैसे स्पोर्ट से कोरिलेटेड है ये समझ में आया हो। आशा करता हूं इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स, मैं और इजी करके उसको समझाने की कोशिश करूंगा। नाउ इसका कॉन्स क्या है, कॉन्स मतलब अच्छाई अच्छाई तो जान ली, बुराई क्या है। बुराई ये है कि फ्यूचर का जो प्राइस होता है वो हमेशा कॉस्टली होता है। जो चीज आप निफ्टी में या ऑप्शंस में या स्पोर्ट में 1 लाख रुपए में कर सकते हैं, वहीं इसके लिए फ्यूचर के लिए आपको 5 लाख चाहिए। रीजन कॉस्टली होने का, विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। जहां पर आप ऑप्शन में 10 में से 9 बार गलत होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, वहीं फ्यूचर में आप 4 बार कम से कम 6 बार ही गलत होने की 10 में से पॉसिबिलिटी रखते हैं। मतलब विनिंग पॉसिबिलिटी 40% है फ्यूचर में एंड 10% है ऑप्शन में। इस वजह से चीजें महंगी मिलती हैं लेकिन अच्छी मिलती है। तो कहते हैं महंगा लेना लेकिन अच्छा लेना, क्योंकि यहां पर विनिंग पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसीलिए बड़े प्लेयर्स क्या है फ्यूचर की पोजीशंस में ज्यादा बिलीव करते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट हो सकता है कि एक अच्छी न्यूज आए ऊपर, खराब न्यूज आए नीचे, बट फ्यूचर में जो मार्केट की पोटेंशियल है वो दिखाता है। इस वजह से स्पोर्ट जो है वो फ्यूचर को फॉलो करता है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई। राइट। नाउ थर्ड एंड फोर्थ चार्ट विच इज बेसिकली योर ऑप्शन चार्ट। ऑप्शन चार्ट आपको क्या बताते हैं? ऑप्शन चार्ट आपको ये बताते हैं कि जिस तरीके से स्पोर्ट का मूवमेंट होगा,
उस तरीके से उसका भाव कितना ऊपर नीचे। आप कहेंगे सर यहाँ पर दो ऑप्शंस के चार्ट कैसे हैं? तो देखिए, जहां कहीं भी मार्केट खड़ा होता है, जैसे हमारा बैंक निफ्टी 57,214 पे खड़ा है, या तो आप यहां से मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, या तो आप प्रेडिक्ट करेंगे नीचे जाएगा। तो जब आपका प्रेडिक्शन ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो वहां पर आप जाएंगे और देखेंगे जहां पर मार्केट खड़ा है उस नंबर को टाइप करेंगे एंड साथ में लिख देंगे कॉल। तो आपके सामने जो खुल के आएगा वो सी यानी कॉल का चार्ट खुलकर आएगा। जब आपका प्रेडिक्शन है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तब आप कॉल का चार्ट देखेंगे कि मार्केट यहां से कितना जा सकता है, कितना नहीं जा सकता है, कहां पर एंट्री लेनी है और कहां पर एग्जिट लेनी है, कहां पर प्रॉफिट बुक करना है। राइट। सिमिलरली जब मार्केट आपको लगता है कि 57,200 से नीचे आ सकता है, तो ऐसे कंडीशन में आप इसी स्ट्राइक प्राइस को टाइप करेंगे, साथ में लिख देंगे पुट, तो आपके सामने पी का ऑप्शन चार्ट खुलकर आ जाएगा और आप देख लेंगे कि यहां पर कहां एंट्री लेना है, कहां तक आपको प्रॉफिट के लिए बैठना है और कहां पर आपका टारगेट मीट हुआ है। राइट। सो ऐसे ऑप्शंस चार्ट जो है वो चूज किए जाते हैं। यहां पर एक ट्विस्ट है, ध्यान दीजिए। देखिए, यहां पर मैंने बताया मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल की वैल्यू बढ़ती है, मार्केट नीचे आता है तो पुट की वैल्यू नीचे आती है। यहीं पर सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को कंफ्यूजन होता है या मिसकम्युनिकेशन रहता है। देखिए, जब कभी भी स्पोर्ट की वैल्यू ऊपर जाती है, अब मैं कोरिलेशन बता रहा हूं कि स्पोर्ट का ऑप्शंस के चार्ट के साथ क्या कोरिलेशन है। जब कभी भी मार्केट ऊपर जाता है तो हमें ये लगता है कि कॉल की वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट नीचे आता है तो पुट की वैल्यू नीचे आएगी। हमेशा ये चीज फॉलो नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कैसे नहीं होती? मैंने आपको जब बताया स्पोर्ट, तब मैंने आपको ये बताया कि ये प्योरली ये बताता है कि क्या पोजीशन है मार्केट की इस समय, कहां पर निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स खड़ा हुआ है। राइट। इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होती है, कोई भी थीटा वैल्यू नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, कोई भी टाइम वैल्यू नहीं है। राइट। नाउ जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शंस सिर्फ स्पोर्ट के चार्ट के मूवमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन के मूवमेंट बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, थीटा, गामा, वेगा एंड सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कॉल एंड पुट के चार्ट को डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट करने का मतलब डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। इसका मतलब है कि इट्स नॉट कंपलसरी कि जब कभी भी आपका स्पोर्ट का चार्ट ऊपर मूव करे तो आपका कॉल ऊपर मूव हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपायरी के दिन आप बैठे हैं या एक दिन पहले आप बैठे हैं, आपका ये ऊपर जा रहा है, मार्केट धीरे धीरे 50-50 पॉइंट करके मार्केट हर घंटे या हर 2 घंटे में जा रहा है, लेकिन उतनी ही तेजी से थीटा नीचे भी आ रहा है क्योंकि टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो डीके आपका इतना ज्यादा है। तो मान लीजिए 200 रुपए का प्रीमियम जो है वो मार्केट हो गया 57,200 से हो गया 350 पे, लेकिन आप देखेंगे कि ये 190 हो गया। क्यों? क्योंकि जितनी तेजी से आपका यहां पर गामा बढ़ना चाहिए था, उससे ज्यादा तेजी से आपका यहां पर थीटा नीचे चला गया। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी आपकी डाउन हो गई, तो ऐसे में आपके प्रीमियम की वैल्यू नीचे चली गई। सो इट्स नॉट कंपलसरी कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपके कॉल की वैल्यू ऊपर जाएगी। आई होप आपको चीजें समझ में आएगी। इन शॉर्ट, वाइस एंड वर्सा अप्लाइड फॉर पी ऑल्सो। कई बार मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं रहती है और थीटा जो है आपके अगेंस्ट काम करता है, जहां पे आप देखते हैं कि कॉल की वैल्यू, पुट की वैल्यू भी लूज हो रही होती है। कई बार ऐसे भी सिनेरियोज आते हैं जिसमें कॉल एंड पुट दोनों की वैल्यू लूज होती रहती है। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे एट द एंड दोनों की वैल्यू ही लूज हो रही है। क्यों? क्योंकि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी गिरती रहती है, थीटा गिरता रहता है, वेगा पड़ता नहीं है। सो आप ये नहीं कह सकते कि जब कभी भी मार्केट बढ़ेगा तो कॉल की वैल्यू ऑलवेज बढ़ेगी, जब मार्केट गिरेगा तो पी की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। राइट। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी बेसिस पे प्रीमियम का प्राइस जो है वो डिसाइड होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, ये चीज यहां पे क्लियर हुई हो। तो जब तक आप सिर्फ ऐसे केसेस में, अब डिफरेंसेस आपको समझ में आएंगे कि जब कभी भी मार्केट ऊपर जाता है इसका ये मतलब नहीं है कि कॉल आपको लेना है। राइट। क्यों? क्योंकि कॉल हमेशा मल्टीपल फैक्टर से मिलकर बना हुआ होता है। सेकंड थिंग, जब कभी भी मार्केट नीचे आता है तो जरूरी नहीं है आपको पी लेना है, क्योंकि मार्केट बहुत सारे फैक्टर से मिलकर नीचे आता है। अगर आपको दिख रहा है थीटा बहुत ज्यादा है, आप अवॉइड कीजिए। आप मार्केट को पहले गिर जाने दीजिए, फिर रिवर्सल का प्ले करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं इसके अंदर। फर्दर जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आपको हाई लेवल पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट। सो ऑप्शन का चार्ट डज नॉट टेल यू द मूवमेंट ऑफ स्पोर्ट चार्ट, स्पोर्ट का चार्ट डज नॉट टेल यू द मूवमेंट ऑफ ऑप्शन का चार्ट, एंड फ्यूचर का चार्ट डज नॉट टेल यू, स्पोर्ट का चार्ट डज नॉट टेल यू द फ्यूचर का मूवमेंट। बट कोरिलेशन इज कि फ्यूचर जिधर मूव होता है वहां पे पॉसिबिलिटी होती है स्पोर्ट के चार्ट के मूव होने की, जहां पर स्पोर्ट का चार्ट मूव होता है वहां पर पॉसिबिलिटी होती है ऑप्शन के चार्ट मूव होने की। मतलब कोरिलेशन भी है एंड डिफरेंसेस भी। एक बार फिर से समराइज करता हूं मैं, आपको चीजें समझ में आएंगी। स्पोर्ट का चार्ट फ्यूचर के चार्ट को फॉलो करता है,
राइट, बट सर्टेन कंडीशंस के साथ। राइट, फॉर एग्जांपल फ्यूचर आज ऊपर है, मार्केट इसको कोशिश कर रहा है, लेकिन फ्यूचर एकदम से गिर गया, तो जरूरी नहीं है कि ये इस लेवल को टच करे, ये बीच से ही यहां से यू टर्न ले सकता है वापस। राइट, सो पॉसिबिलिटी होती है कि स्पोर्ट का चार्ट फ्यूचर के चार्ट को फॉलो करे, पॉसिबिलिटी होती है कि ऑप्शन का चार्ट स्पोर्ट के चार्ट को फॉलो करे, लेकिन यहां पर कंडीशन इज डबल, यहां पर कंडीशन इज सिंगल। मतलब स्पोर्ट का चार्ट फ्यूचर के चार्ट को फॉलो करे, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन ऑप्शन का चार्ट स्पोर्ट के चार्ट को फॉलो करे, इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। राइट, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बहुत ज्यादा, जितनी ज्यादा कंडीशन उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, जितनी कम कंडीशन उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है अपने बड़े भाई को फॉलो करने की। राइट, सो सबसे बड़ा भाई हुआ आपका फ्यूचर, फ्यूचर से छोटा भाई हुआ स्पोर्ट, स्पोर्ट से छोटा भाई हुआ ऑप्शन। तो ऑप्शन करता है अपनी मनमानी, स्पोर्ट करता है डिसिप्लिन में चलता है, बड़े भाई को फॉलो करते हुए। जो बड़ा भाई है इसको चलाते हैं बिग प्लेयर्स। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन के चार सात चीजें चीजें को रिलेटेड है, बट टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, तो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, जो हमारा प्राइस है उसके अंदर थीटा गामा वेगा की क्या वैल्यू है, अगर हम एक्सपायरी पे खड़े हैं तो उसमें टाइम वैल्यू कितनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, फ्यूचर की में क्या डिमांड है, गैप अप गैप डाउन, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व करते हैं। सो ये चीजें आपको ट्रेड लेने में हेल्प करती हैं, ना कि आपको बताती हैं कि आपको क्या ट्रेड लेना है। राइट, ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखिएगा, इन सारे कॉन्सेप्ट से आप ट्रेड डिसाइड करते हैं कि कब कहाँ किस जगह मेरी बेस्ट एंट्री बनेगी, ना कि ये कि हाँ इसको देख लिया तो ये ट्रेड लेना ही लेना है। राइट, आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स, कोई इश्यूज हो, इसके अलावा फर्दर इफ यू नीड एनी हेल्प और एनी क्लैरिफिकेशन जस्ट लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू आंसर यू दैट। राइट, सो मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा एंड साइनिंग ऑफ।